हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं आप लोग को रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूं चैप्टर वाइज। देखिए, इससे पहले हम आपको रीजनिंग का 2 चैप्टर और क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। कौन सा 2 चैप्टर? एक कोडिंग डिकोडिंग, एक एनालॉजी। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए, क्लासिफिकेशन का हम लोग इससे पिछले क्लास में पार्ट 1 देखे थे, उससे हम लोग 2 पार्ट कवर किए थे और इसमें 2 पार्ट चूँकि हम आपको बताए थे क्लासिफिकेशन में 4 टाइप का सवाल रहता है, तो 2 टाइप कवर करा चुके पार्ट 1 में। अब इसमें हम आपको 2 टाइप 3 और टाइप 4 कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका एग्जाम्स में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। और पहले आप लोग इसका जाके टाइप 1 देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए टाइप 2। देखिए, वीडियो आपको अल्टरनेट में प्रोवाइड किया जाता है और संडे को छोड़ करके अल्टरनेट में प्रोवाइड किया जाता है। आइए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप 3 इसका देखना है, चूँकि हम लोग इसका पार्ट 1 वाला वीडियो में 2 टाइप क्लियर कर चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2। आज हम लोग इसका टाइप 3 और टाइप 4 में सारा इस चैप्टर का पूरा इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। टाइप 3 देखना है, टाइप 4 देखना है। देखिए, टाइप 3 देखते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण का मतलब ही होता है विषम को छांटना। आपको इसमें हर सवाल में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चाहे जिस टाइप का सवाल रहे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 3 किसी प्रकार से समान रहेगा, एक तीनों से अलग रहेगा, विषम रहेगा। उसी को हम लोग चुनना है कि कौन सा विषम है। देखिए, आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये चारों में से एक अल्टर है, अलग है, इसी को चुनना है कौन सा अलग है। क्या क्या दिया हुआ है? एम है, एन है, आर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आई जे एन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तीसरा ऑप्शन है ए बी एफ। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एफ जी और एल, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन ऐसे CGL टायर 1 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इन चारों से विषम को चुनना है। देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए, एम से कितना बढ़ाने पे एन होगा? 1 + 1। फिर एन से कितना बढ़ाने पर आर होगा? एन, ओ पी क्यू आर, 4 बढ़ाने पर, ठीक है। एम में 1 बढ़ाए तो एन हुआ, एन में 4 बढ़ाए तो आर हुआ। इसमें देखते हैं, आई में 1 बढ़ाए तो जे हुआ, ठीक है। और फिर देखिए तो यहाँ कितना बढ़ा? जे, के एल एम एन, 4 बढ़ रहा है यहाँ भी, ठीक है। आगे देखते हैं, ए में 1 बढ़ाए तो बी हो गया, ठीक है। अब बी में बी, सी डी ई एफ, 4 बढ़ाने से एफ हो गया, ठीक है। इसमें देख लेते हैं एफ, एफ के बाद 1 बढ़ाए तो जी हो गया, ठीक है। जी में देखिए, अब जी एच आई जे के एल, 5 हो के एल हो गया। और वैसे भी जब यही तीनों को हम लोग देखें तो समझ में आ गया हम लोग को कि देखिए, इसमें 1 बढ़ रहा था, 4 बढ़ रहा था, 1 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। देखिए, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन, ये तीनों सेम है, जबकि ये 4 नंबर विषम है। चूँकि इसमें सेम बढ़ रहा है, 1 4 1 4 1 4, जबकि इसमें 1 5 बढ़ रहा है, तो इन चारों ऑप्शन में से अलग कौन हो जाएगा? यही 4 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एफ जी एल आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है, विषम हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? देखिए, वही 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको विषम चुनना है। 4 ऑप्शन क्या क्या है? एफ एच के एम, ठीक है, एफ एच के एम। दूसरा ऑप्शन देखते हैं ए डी जी जे, ए डी जी जे है। तीसरा ऑप्शन क्या है? बी ई एच के है, बी ई एच के है। चौथा ऑप्शन क्या है? जे एम पी एस। देखिए, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से हम लोग को विषम चुनना है, अलग चुनना है। देखिए, इसमें क्या हो रहा है? देखिए, एफ है, ठीक है, एफ जी एच 2 बढ़ रहा है, एच आई जे के 3 बढ़ रहा है, के एल एम फिर 2 बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ए में देखिए तो ए बी सी डी 3 बढ़ रहा है, डी ई एफ जी 3 बढ़ रहा है, जी में फिर जी एच आई जे 3 बढ़ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं, बी सी डी ई 3 बढ़ रहा है, ई एफ जी एच 3 बढ़ रहा है, एच में आई जे के 3 बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें जे के एल एम 3 बढ़ रहा है, एम एन ओ पी 3 बढ़ रहा है और पी क्यू आर एस 3 बढ़ रहा है। देखिए, आप लोग इतना लेट थोड़ी कीजिएगा कि लिख के चेक कीजिएगा, यहीं से देख लेते हैं, हाँ 2 बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा है, इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो देख के क्या लगा आपको? देखिए, इसमें सब में 3 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 3 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें देखिए तो
इसमें ऐसा हो रहा है क्या, 2 बढ़ा फिर 3 बराबर 2 बढ़ा, लेकिन इन तीनों में सेम बढ़ रहा था 3 3 3, इसमें 2 बढ़ा अलग अलग बढ़ रहा, तो ये तीनों किसी प्रकार से समान है, ई विषम है। यही वजह हम लोग को विषम को ही चुनना था, 1 नंबर हो जाएगा आंसर, विषम यही है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्या दिया है, 1 नंबर ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, OL, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं, सब अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिएगा अभी इससे OLEV, इधर क्या दिया है EVOL, ठीक है, एक ऑप्शन इधर लिख देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है ARNI, आगे क्या दिया हुआ है RMIZ, ठीक है, ये दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है TSRAZIHG, और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है XHEP और है KVRA, ये दिया हुआ है। इन चारों से विषम को चुनना है। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए इसमें देखिए ये लास्ट वाला को लास्ट में ले जाइए, OL एक दूसरे का विपरीत होता है। हम आपको कोडिंग डिकोडिंग यदि आप नहीं पढ़े तो सबसे पहले जाकर कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, हम वहाँ आपको ये नंबरिंग वाला का उल्टा 1 से 2 नंबर एग्जाम में फिक्स है, वहाँ आपको अच्छा से ट्रिक से याद कराए हुए हैं, इसलिए आप लोग पहले कोडिंग डिकोडिंग जाके पार्ट 1 उसका देखिए। O के उल्टा L होता है, कैसे याद कराते हैं LOV लव, बहुत आसान अच्छा तरीका से आपको सिंपल ट्रिक से याद कराते हैं। L का उल्टा O होता है, कैसे याद रखिएगा लव, LOV लव। और 2 उल्टा के नंबरिंग को आप कभी भी जोड़िएगा ना तो 27 पूरेगा, जैसे कि O का नंबरिंग होता है 15 और L का नंबरिंग होता है 12, दोनों को जोड़िए आप 27 पूरेगा। 2 उल्टा के नंबरिंग को जोड़िएगा ना हमेशा 27 पूरेगा, तो O का उल्टा होता है L। अच्छा इस शुरू वाला का उल्टा लास्ट में दिया हुआ समझिएगा, फिर L का उल्टा होता है O, अभी बताया L का उल्टा होता है O, L का उल्टा होता है OL लव, शुरू का लास्ट फिर लास्ट से चल रहा है। फिर E का उल्टा होता है V, हम आपको ट्रिक से याद कराए थे EV इवनिंग, याद रख सकते हैं। फिर V का उल्टा वही, E का उल्टा V इवनिंग, मतलब शुरू का लास्ट में बन रहा है, ठीक है। उसी तरह शुरू का लास्ट बनना चाहिए। A का उल्टा होता है क्या Z, हाँ याद कराए थे हम आपको वहाँ ट्रिक से, AZZA आ जा। और दोनों का नंबरिंग आप जोड़िए 27 पूरेगा। एक का नंबरिंग A का नंबरिंग होता है 1, Z का 26, 26 1 27। R का उल्टा होता है R, कैसे याद कराए थे ट्रिक से IR इंडियन रेलवे। N का उल्टा होता है M, कैसे याद कराए थे MN मैन। फिर I का उल्टा होता है RIR इंडियन रेलवे। शुरू का लास्ट में उल्टा बनते जा रहा है, ठीक है। T का उल्टा होता है G, कैसे याद कराते GT रोड। S का उल्टा H होता है, कैसे याद कराते HS हाई स्कूल। R का उल्टा I होता है IR इंडियन रेलवे, याद कराते AZ। A का उल्टा Z होता है AZ आजा, याद कराते। इस सब तीनों में तो उल्टा उल्टा हो रहा है, तो ऐसे भी हम लोग को देख के लग रहा है कि ये 1 2 और 3 नंबर ऑप्शन तो समान है आपस में, चौथा वाला ऐसे ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग देख भी लेते हैं। X का उल्टा होता है A, क्या नहीं भैया, A का उल्टा तो Z होता है, A का उल्टा तो Z होता है, ठीक से भी याद कराते A का उल्टा Z होता है AZ आजा। X का उल्टा Z थोड़ी होगा, दोनों उल्टा को जोड़िएगा तो आप 27 पड़ता है। X का उल्टा C होता है, वहाँ याद भी कराते हम CX 6। C का होता है 3, X का होता है 24 3 27, में तो C होना चाहिए था। जबकि H का उल्टा S होता है, HS हाई स्कूल होता है, ट्रिक से याद कराए थे। यहाँ भी देख सकते हैं कहाँ था H था शायद HS, देखिए H का उल्टा S है ना, तो यहाँ S होना चाहिए था। E का उल्टा V होता है, तो ठीक है इवनिंग। P का उल्टा K होता है, केविन पीटरसन, याद कराए थे, ये भी ठीक है। जबकि H का R नहीं होना चाहिए था, SC होना चाहिए, R की जगह में SC रहता, C हो जाता, ये सही हो जाता। तो ये तीनों किसी प्रकार सेम था, ये अलग था, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या है, Q है, F है, W है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, DG तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, MLY, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ENR। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें हम लोग को विषम बताना है, चारों से अलग कौन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए Q का नंबरिंग कितना होता है, Q का नंबरिंग कितना होता है 17। Q का नंबरिंग कितना होता है 17। देखिए हम आपको
इस सब का नंबरिंग याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक बताया, बहुत अच्छा से याद भी करवाए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्यू का नंबरिंग होता है 17, जबकि एफ का नंबरिंग कितना होता है 6। ठीक है, दोनों को जोड़िए तो 17 6 कितना होता है 23। क्यू का नंबरिंग होता है 17 और एफ का नंबरिंग होता है 6, दोनों को जोड़े 23। ये डब्लू है जो ना डब्लू का नंबरिंग होता है 23। ठीक है, ये दोनों का नंबरिंग जोड़ के इसका नंबरिंग निकला। यहाँ देखते हैं डी का नंबरिंग होता है 4 और जी का नंबरिंग कितना होता है, जी का नंबरिंग होता है 7। दोनों को जोड़ने से कितना हो गया 11। के का नंबरिंग होता है 11, हाँ। जे होता है 10, के होता है 11। इसमें देखते हैं एम का नंबरिंग होता है 13 और एल का नंबरिंग होता है 12। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है 25। जी हाँ, वाई का नंबरिंग होता है 25। यहाँ देखते हैं ई का नंबरिंग होता है 5 और एन का नंबरिंग होता है 14। 14 5 कितना हो जाएगा 19। आर का 19 होता है कि नहीं, आर का 18 होता है। आर का नंबरिंग कितना होता है 18 होता है। एस का नंबरिंग होता है 19। यहाँ एस होना चाहिए था जबकि यहाँ पे आर है, तो इन चारों में से विषम कौन हो जाएगा, यही 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। पहला दोनों का नंबरिंग को जोड़ देने के बाद तीसरा निकल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या दिया हुआ, 1 नंबर ऑप्शन देखिए क्या है डी जी एम जे। दूसरा में क्या दिया हुआ है भाई पी एस जेड भी। ठीक है, तीसरा में क्या दिया हुआ है एस भी बी वाई। ठीक है, चौथा में क्या दिया हुआ है के एन टी क्यू। चलिए इसमें चारों में से विषम चुनना है। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें डी में कितना बढ़ने के बाद जी हो रहा है, डी ई एफ जी 3 बढ़ने के बाद जी हो गया। उसके बाद जी से एम जी, एच आई जे के एल एम 6 जोड़ने के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा इधर से चल रहा है उल्टा, जे के एल एम +3। उल्टा आप +3 कर दीजिए या एम में आप -3 कर दीजिए, जे हो जाएगा। ठीक है, देखिए डी में 3 जोड़े तो जी में 6 जोड़े एम, और उल्टे ही समझ लीजिए, इधर से माइनस कर दिया इधर से जोड़ लीजिए, एक ही बात होगा। एम में 3 माइनस कर दीजिए जे हो जाएगा, जे में 3 प्लस कर दीजिए एम हो जाएगा। उल्टा में 3 जोड़े एम हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें भी चलिए पी में यदि आप पी में भी 3 जोड़ रहे हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, एस हो गया। अब फिर 3 के बाद 6 जोड़ के देखते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नहीं, यहाँ 7 जुड़ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। फिर इधर देखते हैं एफ है। ठीक है, सॉरी एफ नहीं है, भी है, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 जोड़ने से इधर हुआ। ठीक है, इसमें देखते हैं एस टी यू भी 3 जोड़ने से, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी 6 जोड़ने से। उसके बाद इसको देखते हैं वाई जेड ए बी 3 जोड़ने से। इसको देखते हैं के एल एम एन 3 जोड़ने से। इधर एन ओ पी क्यू आर एस टी 6 जोड़ने से, और उसके बाद क्यू आर एस टी 3 जोड़ने से। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 बढ़ाए, फिर इसमें 6 बढ़ाए, या इधर से 3 बढ़ा दिए। इसमें भी 3 बढ़ाए 6 बढ़ाए, इधर से 3 बढ़ा दिए, 3 बढ़ाए 6 बढ़ाए, इधर से 3 बढ़ा दिए। लेकिन 2 नंबर ऑप्शन देखिए, 3 बढ़ाए थे 6 बढ़ाना था लेकिन 7 बढ़ा, इधर से 3 बढ़ा था इधर 4 बढ़ा। मतलब 1 नंबर ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन किसी प्रकार से समान है, जबकि 2 नंबर ऑप्शन अलग था, विषम था। यही 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन देखिए बी है एल बी एल ओ पी है, उसको ओ पी बी एल दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है एस टी आई आर, इसको क्या लिखा हुआ है आई आर एस टी। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है सी ए एन टी, तो क्या लिखा हुआ है एन टी सी ए। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है पी ई एस टी एस ई पी टी। देखिए जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए तो ये शुरू वाला 2 गो बी एल जाके इधर लास्ट में ज्यों का तो बैठ गया, बी एल का बी एल। ये शुरू वाला 2 गो बी एल, बी और एल 2 ठो अक्षर लास्ट में जाके जैसे ओ जो का तो बैठ गया है। और ये लास्ट का 2 अक्षर ओ पी शुरू में जाके जो का तो बैठ गया। ठीक है, समझ में आ गया।
मतलब शुरू वाला दोनों लास्ट में बैठा है जाके जो करता हूँ, और लास्ट वाला दोनों शुरू में बैठा है जो करता हूँ। यहाँ देखते हैं क्या, शुरू वाला दोनों लास्ट में जाके बैठा है, हाँ बैठा है, और लास्ट वाला दो को शुरू में बैठा है, आई आर बैठा है, ठीक है। शुरू वाला दो को सी ए, हाँ सी ए लास्ट में जाके बैठा है, और एन टी लास्ट वाला हाँ शुरू में जो का तो बैठा है। इसमें पी ई लास्ट में जाके बैठा है क्या, नहीं पी टी है, जबकि यहाँ होना चाहिए था पी ई, और एस टी शुरू में होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, जबकि यहाँ है ये। तो ये तीनों तो 1 2 3 ऑप्शन किसी प्रकार से मतलब आपस में सेम है, जबकि 4 नंबर ऑप्शन भिन्न है। ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए टाइप 3 में इतना ही था। अब हम लोग टाइप 4 देखेंगे। अब हम लोग टाइप 4 देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग टाइप 4 देखते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट टाइप है ये, ठीक है। 4 टाइप में ख़त्म हो जाता है क्लासिफिकेशन। देखिए क्या बोल रहा है भाई, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है ऑप्शन, 7 है, 36 है, 21 है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 9 है, 46 है, 27 है, 27 है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 11 है, 56 है, और क्या है 33 है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 22, 106 है, और 63 है। यही चारों में से हम लोग को विषम को चुनना है, ठीक है, भिन्न को चुनना है, असंगत को चुनना है, जो बोलिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए 7 को 3 से गुना कीजिए तो 21 हो जा रहा है, ठीक है। 7 को 3 से गुना किए तो 21 हो जा रहा है, और इसको 7 को 5 से गुना कीजिए, 7 5 35, और 1 जोड़ दीजिए 36। समझ रहे हैं आप बात को। 7 को 3 से गुना किए तो लास्ट वाला निकला 21, और 7 को 5 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए तो बीच वाला 36 निकल गया। इसमें करके देखते हैं, 9 को 3 से गुना कीजिए 27, और इसको 5 से गुना करें तो 1 जोड़े तो 5 से गुना करके 1 जोड़िएगा तो 9 5 45, और 1 46, जबकि यहाँ 46 है क्या, नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, 11 को 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 33, और 11 को यदि 5 से गुना करके 1 जोड़ देते तो 11 5 55, 1 56 हो जाता है, ठीक है। जैसे 22 को 3 से गुना कीजिएगा तो 63, ठीक है। 22 को 3 से गुना कीजिएगा, सॉरी 22 को 3 से गुना कीजिएगा तो 66 होगा, लगता है मिस्टेक है, 63 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है लग रहा है। देखिए 9 को 3 से गुना कीजिए 27, और 9 5 45, और 1 जोड़िए 46 है, ठीक है। यहाँ सॉरी मेरा मिस्टेक था। 9 को 3 से गुना कीजिए 27, और 9 को 5 से गुना करके 1 जोड़ 9 45, 1 46 हो जाएगा, ठीक है, ये है। और जबकि यहाँ पे देखिए 22 को 3 से गुना कीजिए तो 66 होना चाहिए था, ठीक है, जबकि यहाँ 63 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 66 होना चाहिए, 66 होना चाहिए था, जबकि ये तीनों आपस में समान है, जबकि ये विषम है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या बोला देखिए, तो क्या क्या दिया हुआ देखिए। 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 5 है, 16 है, और 22 है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 6 है, 19 है, 25 है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4, 13, और 17 दिया हुआ है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 9, 28, और 37। ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से विषम को चुनना है हम लोग। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, 5 का 3 गुना 15 प्लस 1 16 होता है। और फिर ये क्या है, 5 का 4 गुना 5 के 20 प्लस 2 22, ठीक है, इस तरह से है। इसमें देखिए तो 6 का 3 गुना प्लस 1 के 6 18 19, इसको देखते हैं 6 का 4 गुना 6 चौक 24, 1 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। इसमें 4 का 3 गुना 12, 1 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। और फिर 4 का 4 गुना 4 चौक 16, और 1 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सॉरी इसमें नहीं चल रहा है, पहला दूसरा बन रहा है, ठीक है। 9 को आप 3 से गुना कीजिए, 9 27, और 1 जोड़िएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। जबकि 9 को 4 से गुना कीजिए 36, और 1 जोड़िएगा तो 37 हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको। यहाँ पे देखिए 3 गुना और 1 जोड़े, 4 गुना 1 जोड़े, 3 गुना 1 जोड़े, 4 गुना 1 जोड़े, 3 गुना 1 जोड़े, 4 गुना 1 जोड़े। जबकि यहाँ पे देखिए आप 3 गुना 1 जोड़े, 4 गुना 2 जोड़ दिए, जबकि हर जगह यहाँ आप ऊपर में देखिए 4 गुना 1 जोड़े, 4 गुना 1 जोड़े,
4 गुना 1 जोड़े, जबकि इसमें 4 गुना और 2 जोड़ना पड़ा। ये तीनों आपस में सेम था, 2 3 4 ऑप्शन तीनों में सेम था, जबकि 1 नंबर विषम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, सब में 1 जोड़ रहे थे, यही हो जाएगा विषम, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, 64 64 है, 64 है, 576 है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 17 है, 343 है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 27 है और 196 है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 196 है। चौथा ऑप्शन है 32 है और 36 है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए 64 जो है, देखिए 64 को 6 और 4 64 है, इसको गुना कीजिए आपस में 6 और 4 को, 6 चौका कितना होता है 24, 24 का स्क्वायर कर दीजिए, निकल गया 576। 6 और 4 था, दोनों को आपस में गुना कर दिए, 6 चौका 24 है, 24 का स्क्वायर करिए 576। 7 और 1 है, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, कितना हो जाए 7, और 7 का स्क्वायर कीजिए तो 49 होना चाहिए था, जबकि 343 है। आगे चलते हैं, 2 और 7 है, दोनों को गुना कीजिए, 7 दूना 14, 14 का स्क्वायर कीजिए 196 होता है। 3 और 2 है, दोनों गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कीजिए 6 जाएगा 36। समझ में आया क्या, देखिए 2 जो दिया हुआ था उन दोनों गुना करके स्क्वायर कर दिए, अगला निकल गया। गुना था, दोनों दिया हुआ था, दोनों गुना करके उसका स्क्वायर कर दिए, अगला निकल गया। 3 और 2 था, दोनों को गुना कर दिए 6, 6 का स्क्वायर कर दिए 36 निकल गया। जबकि 2 नंबर में ऐसा ऑप्शन में 2 नंबर में ऐसा नहीं हुआ। एक साथ था 17 था, दोनों गुना किए 7, और 7 का स्क्वायर तो 49 होता है 49, जबकि यहाँ 343 दिया हुआ है। यही हो जाएगा आंसर हम लोग को। 1 नंबर ऑप्शन, 3 और 5, 4 नंबर ऑप्शन तीनों सेम था, जबकि 2 नंबर ऑप्शन इन सबसे विषम है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताएं क्लासिफिकेशन में 4 ही टाइप का क्वेश्चन होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए तो 1 नंबर क्या दिया हुआ है, 21 32 है, उसके बाद 161 है। बी नंबर क्या दिया हुआ है, 26 78 है, उसके बाद 672 है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 43 25 है, उसके बाद क्या है 120 है। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सॉरी दूसरा नंबर बी लिख दिए हैं, दूसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 6931 162 है। देखिए जितना क्वेश्चन हम आपको बताएं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया, वो भी बहुत पुराना नहीं, 2016 से लेकर के अभी तक एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन बताया। ये भी देखिए SSCGL 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है इसमें, देखिए इन सब को आपस में गुना कीजिए, ठीक है, गुना करके देखते हैं इसी से। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 5, आपस में सबको गुना कीजिए। 5 दूना 10, 10 30, 30 चौके 120, 120 निकल गया। इसको भी गुना करते हैं। 6 और 9 को कीजिए, 9 छके 54, 54 फिर 3 है, फिर 1 है। 54 3 4 3 12 के 2 हाथ मेरा 1 15 15 162, 162 के 100 गुना कीजिए 162। जितना संख्या दिया हुआ सबको आपस में गुना कर दीजिए, अगला निकल जा रहा है। इसको भी करके देखते हैं। 2 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो कीजिए 2 कीजिए, 2 6 और 7 और 8 है, इन चारों गुना कीजिए आपस में। देखिए 8 से 56, 56 दूना कितना हो जाए, 50 दूना 100, 6 दूना 12, 112, 112 को 6 से गुना कीजिए, 112 को 6 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 के 2 हाथ मेरा 1, 6 1 7 6, 672 672। जबकि यहाँ देखते हैं 2 को 1 से गुना किए 2, और 2 को 3 से गुना किए 2 तिया 6, 6 को 2 से गुना किए 12। जबकि देखिए तो यहाँ 12 है क्या, 161 है। इन सब को आपस में गुना किए तो अगला निकल गया, इन सब को आपस में गुना किए अगला निकल गया, इन सब को आपस में गुना किए अगला निकल गया। लेकिन 2 1 3 2 को आपस में गुना किए तो आ गया हम लोग का कितना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, जबकि यहाँ 161 है। चारों में से विषम कौन हो जाएगा, यही 1 नंबर ऑप्शन इन चारों में से विषम हो जाएगा। देखिए आपको पार्ट 1 में ही बताए थे कि क्लासिफिकेशन से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको पार्ट 1 में 2 टाइप बताएं और आज पार्ट 2 में 2 टाइप, टाइप 3 और टाइप 4 बताएं। देखिए क्लासिफिकेशन से जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, हम आपको चारों टाइप मिला करके सारा कवर करा चुके हैं, ठीक है। टाइप 2 हम लोग पार्ट 1 में देखे थे, जिसको आप लोग नहीं देखे तो जाके पहले उसको देखिए। और टाइप 2 में हम लोग 3 और 4 को कंप्लीट किए। देखिए मैं आपको रीजनिंग का पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज, ठीक है। देखिए
आपको वीडियो अल्टरनेट प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी संडे को छोड़ करके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।